सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के युवा बाल साहित्यकार ललित शौर्य को उत्तरायणी जन कल्याण समिति बरेली के द्वारा 28वें उत्तरायणी मेले में सम्मानित किया गया। क्लब मैदान बरेली में आयोजित रंगारंग उत्तरायणी मेले में समिति के अध्यक्ष अमित कुमार पंत, महासचिव मनोज पांडे, कोषाध्यक्ष कमलेश बिष्ट, मेला डायरेक्टर भूपाल सिंह, मीडिया प्रभारी रमेश चंद्र शर्मा, सांस्कृतिक प्रभारी पूरन सिंह दानू की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। बता दें कि ललित शौर्य लंबे समय से साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न हैं। उनकी बाल साहित्य की पुस्तकें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में उत्तराखंड शासन के द्वारा सांस्कृतिक धर्मस्व तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला अनुभाग देहरादून कार्यालय कक्ष से दिनांक 14 जनवरी 2024 को लोक पर्व उत्तरायणी से दिनांक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तिथि तक प्रदेश भर में सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। शासन के पत्र में उक्त अवधि में प्रदेश के धार्मिक स्थानों में विभिन्न धार्मिक गतिविधियां भी संचालित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके चलते पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट सिराकोट मलयनाथ डीडीहाट में 20 जनवरी 2024 को सांस्कृतिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद में मजदूर ट्रेड यूनियन की नई कार्यकारिणी का गठन होने के बाद अब मजदूर संघ के पदाधिकारियों के द्वारा पुनः पिथौरागढ़ जनपद भर में जागरूकता सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मजदूर संघ के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन ध्वनि ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में संगठन की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रेमराम की अध्यक्षता में जनपद भर में कार्य करने वाले मजदूरों को एक करने हेतु सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी व कनालछिना ब्लॉक अध्यक्ष हेम पांडे ने कहा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ जनपद दौरा निराशाजनक रहा। जनपद के लोगों को यह भरोसा था कि बेस अस्पताल संचालन की तिथि बताएंगे, शहर में मेडिकल कॉलेज कब संचालित होगा उसकी तिथि भी बताएंगे, साथ ही नैनी सैनी से नियमित उड़ान कब शुरू होगी उसकी तिथि भी बताएंगे, जो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये जनपद के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा, यह सरकारी धन का दुरुपयोग कर भाजपा कार्यकर्ताओं में बंदरबांट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिथौरागढ़ जनपद का जिला प्रशासन भी सरकार की कठपुतली बनकर भाजपा के कार्यक्रमों को सफल बनाने में लगी हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब गांव-गांव में जाकर प्रदर्शन करेगी। पिथौरागढ़ जनपद का जो दौरा था मुख्यमंत्री का, वो निराशाजनक रहा। इन्वेस्टर समिट देहरादून में मुख्यमंत्री जी ने किया था। हमने सोचा था कि पिथौरागढ़ जनपद की जो मैग्नेसाइट फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है उसको संचालित करने के लिए भी किसी कंपनी को इन्होंने MOU किया होगा, लेकिन आज इस दौरे से साफ जाहिर होता है कि हमारे न बेस हॉस्पिटल संचालित की तिथि बताई, न हवाई जहाज उड़ने की तिथि बताई, न मेडिकल कॉलेज संचालित होने की तिथि बताई। सिर्फ महिला समूह को गुमराह कर पिथौरागढ़ जनपद में जिला प्रशासन को अपनी कठपुतली बनाकर, उनका दुरुपयोग कर, दबाव बनाकर गांव-गांव से अधिकारियों को डरा धमकाकर महिलाओं को समूह के माध्यम से पिथौरागढ़ जनपद में बुलाया गया। केवल महिला समूह को बुलाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अगर इनको महिलाओं की इतनी ही चिंता है भाजपा सरकार को, तो ये अंकिता हत्याकांड में जो अंकिता की मां जिस VIV का नाम बता रही है उसका नाम उजागर करे और महिलाओं, फिर उसके बाद महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करें। ये सरकारी धन का बिल्कुल बंदरबाट कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में बांटा जा रहा है, ये सरासर गलत है। पिथौरागढ़ जिले में देवेंद्र सिंह निवासी भूली गांव गंगोली हाट के द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों के साथ गाली गलौज मारपीट की जा रही थी। थाना अध्यक्ष गंगोली हाट मंगल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा मौके पर जाकर उक्त व्यक्ति को काफ़ी समझाने का प्रयास किया गया, परंतु उक्त व्यक्ति और भी उत्तेजित होकर मरने मारने पर उतारू हो गया। पुलिस टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति को धारा 107, 116, 151 CRPC के तहत गिरफ्तार किया गया।
इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 27 लोगों के विरुद्ध MB एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने तथा मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले 17 लोगों का पुलिस अधिनियम तथा 2 लोगों का कोटपा एक्ट में चालान किया गया। पिथौरागढ़ मयंक सामंत निवासी टकाना पिथौरागढ़ द्वारा साइबर सेल पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि उनको एक मैसेज आया था कि आप घर से बैठे ऑनलाइन काम करोगे, जिसमें क्लिक कर ओपन करने पर बताया गया कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, साथ ही ऑनलाइन काम कैसे करना है। इसके बाद वादी के द्वारा 200 रुपये एक व्यक्ति के खाते में जमा किए गए। तत्पश्चात कमीशन के तौर पर 90 रुपये वादी के खाते में वापस आ गए। टेलीग्राम लिंक भी भेजा गया। वादी ठगों के जाल में लगातार फंसता ही चला गया तथा अलग अलग नंबरों पर कुल 6,64,64,663 रुपये की ठगी का शिकार हो गया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 भादवी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिस पर उप निरीक्षक प्रदीप यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा साइबर सेल की मदद से 2 अभियुक्त रमेश प्रसाद निवासी मुंबई तथा भरत सिंह निवासी राजस्थान हाल निवासी मुंबई को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गिरफ्तार करते हुए धारा 41 को CRPC का नोटिस तामील कराया गया। पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पिथौरागढ़ जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता के द्वारा पिथौरागढ़ जनपद में 100 रोडवेज बस उपलब्ध कराए जाने व सरयू नदी में डूबने से हुई युवक की मौत पर परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता ने बीते दिवस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा कि जनपद पिथौरागढ़ अंतर्गत रोडवेज के पिथौरागढ़ डिपो के पास वर्तमान में खराब व निष्प्रयोज्य बसें हैं, जिसमें सफ़र करना किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा प्रतीत होता है। जिसके चलते कोमल मेहता ने कहा, जनपद पिथौरागढ़ में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को सामान्यतः रोडवेज की बसों में ही सफ़र करना पड़ता है, किंतु वर्तमान में पिथौरागढ़ डिपो में सफ़र करने लायक बसें न होने के कारण जनपद के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आवागमन हेतु खासा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने नई बसें संचालित कराए जाने की मांग की। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता ने ज्ञापन देते हुए कहा, शव यात्रा में शामिल होने के लिए गए गुड़नातोली निवासी सागर सिंह बिष्ट की सरयू नदी में डूबने से मौत हो गई, जिस युवक के असमय अकाल मृत्यु होने के कारण उसके परिवार पर बड़ी विपत्ति आ गई है, जिस कारण क्षेत्रीय जनता के द्वारा मृतक युवक के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया गया। जनपद चंपावत में विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पीड़ित व्यक्तियों की धनराशि को वापस कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त क्रम में विगत दिनों जनपद चंपावत के विभिन्न थाना क्षेत्रांगत अज्ञात साइबर ठग के द्वारा 3 व्यक्तियों से कुल 85,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई थी, जिस पर साइबर सेल चंपावत के द्वारा सूचना मिलते ही आवेदक से लेन देन का पूर्ण विवरण प्राप्त कर आवेदक के खाते से निकाली गई धनराशि 85,000 रुपये को विधिक कार्रवाई कर आवेदकों के खाते में वापस कराई गई। तो मेरी संपूर्ण धनराशि मेरे खाते में वापस आ गई है। साइबर सेल व चंपावत पुलिस की त्वरित कार्रवाई की, तो मैं दिल से प्रशंसा करता हूं और उत्तराखंड पुलिस अपनी हमारी जो है मित्र पुलिस है उसका मैं सहयोग धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत।